जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग बड़े खुश होंगे। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे ये साल ख़त्म होने को है, नया साल आने को है। भगवान सबकी, जो इस साल की सबकी किसी की भी कोई मनोकामना रह गई है अधूरी, ठाकुर जी नव वर्ष में उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। ठाकुर जी सबको तंदुरुस्ती दें। जैसे बता रहे हैं कि मंगल का साल है, मंगल भगवान तो सबका मंगल ही करे। मगर कुछ लोग बता रहे हैं ये राशि वो राशि। ठीक है, मैं भी ज्योतिष को मानती हूँ। ज्योतिष भी विज्ञान है, हमारे वेदों से ही है। सबको अपने अपने हिस्से की, अपनी किस्मत की खुशियाँ मिले। अगर किसी के प्रारब्ध है, जो पिछले कर्म हम लोग कर चुके हैं, अनंत अनंत जन्मों से हम पाप करते ही आ रहे हैं, हो जाते हैं। कुछ जानबूझ के तो नहीं करता। अगर हमें पता ही चल जाए कि कर्मों का ही खाना है, तो मैं तो कहती हूँ कि कर्म अच्छे किए जाएं। बचपन में हम लोगों को हमारी माँ कितनी बातें समझाती हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, मगर हम लोग नहीं मानते। मैं तो ये कहती हूँ कि बचपन से ही बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि सिर्फ कर्म अच्छे करो। अगर कोई मारता है तो हम बच्चों को कहते हैं तेरे से क्यों नहीं मारा गया, तू भी बच्चे को मार के आता। मैं कहती हूँ कि नहीं, उसको समझाओगे कोई बात नहीं। अगर उसने मारा है उससे दोस्ती करो। हो सकता है आपने कभी उसको मारा हो, कभी डांटा हो। मन में क्रोध भर के, नफरत भर के नहीं जीना। मगर क्या किया जाए, हम संसार में रहते हैं, कुछ ना कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा या कुछ भी करना पड़ता है। मगर मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके प्यार से रहा जाए। मगर फिर भी क्रोध है, आ ही जाता है। हमें क्रोध तब आता है जब हमें मन भावन नहीं मिलता और जब हमें किसी की बात बुरी लगती है। मगर अब प्रेमानंद जी महाराज जी तो बहुत समझाते हैं कि हमें अपना प्रारब्ध समझकर, कभी ना कभी परेशान किया होगा, छोड़ देना चाहिए। मगर फिर भी इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। अगर गलतियां करते रहेंगे तो गलतियों को सुधारेंगे कैसे। बस मैं तो यही कहूँगी कि बस हाथ जोड़े भगवान से कि कोई गलती ना ही हो तो अच्छा है। जो कर्म कर चुके हैं सो कर चुके हैं, अब नहीं। अपने कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि भगवान से हम क्षमा मांगेंगे वो तो माफ़ कर देंगे। जैसे हम जितने मर्जी गंदे हों, जितने मर्जी मलिन हुए हों, तो हम माँ के पास जाते हैं तो और कोई हमें हाथ लगाए या ना लगाए, माँ तो हृदय से लगाती है। वो पहले गले लगाती है, फिर घाव हो उसे साफ़ करती है, गंदगी हो तो उसे साफ़ करती है। वैसे ही भगवान है, वो भी हमारी माँ जैसे हैं। कहते अगर आप गंदे हो तो मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि भगवान ही हैं जो हमें माँ की तरह ही चाहते हैं, हमें गले से लगाते हैं। निश्चल होके ही भगवान के पास चल जाएंगे तो भगवान के तो है ही ऐसा। अगर बुरा कर्म होगी भी गया है, कोई बन ही गया है, तो उसको, जैसे प्रेमानंद महाराज जी, मैं प्रवचन नहीं दे रही, किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस ये चाहती हूँ कि हाँ, वो अच्छी बात कहते हैं कि अगर बन ही गया है तो क्षमा मांग के आगे सुधार करें। एक बार गलती मान लो और उसको सुधार लो, ये नहीं अगेन एंड अगेन गलती करते रहें। फिर भगवान से क्षमा, फिर भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। जैसे मैं तो टीचर भी हूँ, मैं तो बच्चों को वो समझाती हूँ। कभी कहना है, कहते हैं कि बच्चा अगर जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसको शेप देने के लिए हाथ तो लगाना ही पड़ता है। वैसे ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कभी हाथ उठाना पड़ भी जाता है। वो इसलिए नहीं कि उन बच्चों से नफ़रत है या कैसे, उनको पढ़ाने के लिए, थोड़ा डराने के लिए। मगर भगवान तो नहीं मानते। जो हाँ, हमारे कर्म जो किए होते हैं वो हमें नहीं बख्शते। बड़ी मुश्किल से भागवत गीता पता नहीं पढ़ पढ़ के कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। बड़ी, वही कहते हैं, वो एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती, दो बार पढ़ने से थोड़ा सा पता चलता है, तीसरी बार पढ़ने से पता चलता है। मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरे को हर वक्त नई लगती है, नई ही बात सुनने को मिलती है। भगवान बार बार यही कहते हैं कि जो भी कर्म कर मुझे समर्पण कर दो, मुझे समर्पण कर दो। मगर हम
हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, भगवान के लिए ही टाइम नहीं है, जबकि उन्होंने ही हमें इस जगत में भेजा है। हम तो अपनी लगे हुए हैं बस। पहले खुद का बचपन, माँ बाप का देख लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, फिर शादी, फिर बच्चे, घर गृहस्थी। भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ, पहले ये वाला काम रह गया, भाई ये कर लो। बड़ी मुश्किल से ये बातें समझ में आई हैं कि काम करते करते सिमरन जितना हो सके, जितना जाप हो सके करना चाहिए। बस अगर हम लोग थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाएँ तो कर सकते हैं। झाड़ू लगाते हुए करते रहो, बर्तन धो रहे हो तब कर लो, कपड़े धो रहे हो तब कर लो। हाँ, पहले मैं बहुत डरती थी, हाँ बहुत शंका भी रहती थी, शुद्ध अवस्था हो जाएगी फिर करेंगे, नहा लेंगे फिर करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मगर हमारा तो घर का काम ही ख़त्म नहीं होता। अगर घर का काम ख़त्म हो भी गया तो अब तो ये मोबाइल की बीमारी आ गई है। इसका फ़ायदा भी बहुत है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, नुकसान तो है। बस फिर इसमें बिज़ी हो जाओ। मगर मैं तो अब ठाकुर जी की कृपा से इसमें इतना बिज़ी हो गई हूँ। बस अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करना, फिर वही बातें शेयर करना अच्छा लगता है। बस कोई टाइम था, सबसे पहले मेरे को नहीं पता था, मैं तो पहले अपने भोले बाबा को बहुत मानती थी। जगत जननी जगदम्बा शेरा वाली माँ की बहुत, जितनी भी मैं पूजा कर सकती थी करती थी। बस करते करते बस अब जैसे कहते हैं कि उन्होंने मेरा हाथ मेरे ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। सबसे तो कहते हैं ना कि जैसे ठाकुर जी से भी प्यार है राम। मेरे को ये नाम श्री राम बहुत प्यारा नाम, जैसे हम अपने प्रियतम का नाम है, मेरे नाम हृदय में बसा श्री राम। जब मैंने गोहाना में जाकर पिताजी से, राम शरणम जी से नामदान लिया, राम राम राम, बहुत बहुत आनंद में रहती थी कि अब पिताजी से नामदान मिल गया है। मैं बचपन में भी मेरे मम्मी और डैडी जी ने जब नामदान लेके आए तो मैं भी पीछे पड़ गई। मेरे को नहीं पता था नामदान क्या होता है। नामदान लेना है तो मेरे को भी चाहिए। फिर वो मेरे बच्ची थी मनाने के लिए ले गए तो उन्होंने भी मेरे कान में राम नाम ही डाला। बस राम राम ही था, और अब था नहीं है मेरे प्रियतम की। अब जैसे इन लड्डू गोपाल जी को तो मेरे ही फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। बस स्कूल के बच्चों को, ट्यूशन वाले बच्चों ने कहा कि मैडम जी इसका नाम भी रखो, बड़े प्यारे लग रहे हैं, माखन चोर। बेटा माखन चोर इनका नाम, तो एक लड़की बोली मैडम जी ना राम जी रख दो। बस तब से इनका नाम मैंने राम जी रखा है। बस चल रही है ज़िंदगी, बहुत अच्छी चल रही है। इन्हीं के साथ फुल डे निकलता है मेरा, एंजॉय। शाम को ट्यूशन पढ़ाना, इनके साथ मस्त रहना। बस जितना हो सके ठाकुर जी से प्यार करें। हाँ, बन पड़े किसी की हेल्प कर सको तो ज़रूर कीजिए। जितनी भी किसी की भी कैसे भी मदद कर सके। हाँ, कुछ और नहीं कर सकते, अगर कोई रो रहा है उसके आंसू ही पोंछ डालो, उसे 2 पल के लिए हंसा दो, खुद मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। हाँ, अगर आपका है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो किसी गरीब की मदद ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दान पुण्य जितना आपसे बन पड़ता है करें, कुछ तो करें। जैसे सुबह उठ के एक रोटी गाय की, सुबह कौओं को, चिड़ियों के लिए बाजरा डालें, कोई दाल डालें, और शाम को एक अगर कुत्ते को भी रोटी ज़रूर डालें, उनके लिए भी कुछ बन पड़े तो ज़रूर करें। अगर कोई गरीब मिलता है तो उसकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि उनको घर के दरवाजे खोल दो कि घर के अंदर ही आ जाए। अपना बचाव पहले ज़रूरी है। सबसे पहले खुद की सुरक्षा। कहाँ कहीं कुछ बुरा होता है, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बुराई से पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। मैं और क्या कहूँ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ठाकुर जी सब पे कृपा बनाए रखे। देखिए मेरी राधा रानी कितने प्यार से मेरी बातें सुन रही है बाबू, कि मुझसे बुलवा रही है। सुंदर बच्ची मेरी बुलवा रही है मेरे से कि आप ऐसे बोलो। मेरे को तो पता ही नहीं था इतनी सारी बातें करनी।
मेरे बच्चे ने सिखा दिए हैं मेरे को। चलिए, श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।